डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके लिए होम असाइनमेंट मैंने रखा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। स्फीयर है मेटेलिक, इज मेल्टेड, उसको मेल्ट करके रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। उसको कौन सी शेप दी? सिलेंडर की शेप दी है। फाइंड द ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। कि आपके पास पहले मेटेलिक बॉल है, उसको मेल्ट करके हमने कौन सी शेप दी? सिलेंडर की। उसके दिए है रेडियस, आपको निकालना हाइट। आप उसे इतना ध्यान रखना है कि अगर एक चीज को मेल्ट करके हम दूसरी शेप देंगे, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो पहले रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है? रेडियस ऑफ स्फीयर है और इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम V1, स्फीयर का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। वो आएगा 4/3 पाई आर मीन्स 4.2 क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 आ जाएगा आपके पास 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिंप्लीफाई करने के हम तो ये आ जाएगा आपको पास मल्टीप्लाई करके 98.784 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 3, 98.784 पाई। ये निकला वॉल्यूम होता है स्फीयर। अब फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए आपको गिवन है रेडियस 6 सेंटीमीटर। लेट हाइट इक्वल टू h। आपको इसका हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम V2 आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर ऐसे की स्क्वायर इंटू एच। V2 आया 36 पाई एच। अब ये जो सिलेंडर ये बना स्फीयर से, फिर वॉल्यूम बराबर होगा एज पर गिवन कंडीशन V2 इक्वल टू V1 implies 36 पाई एच इक्वल टू 98.784 पाई। पाई पाई कैंसर, तो एच आया 98.784 डिवाइड बाय 36, डिवाइड कर लो आप, ये आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये निकले हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6। अब पहले क्वेश्चन की तरह ही है। मेटेलिक स्फीयर आपके पास 3 स्फीयर्स है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 इज 8 एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 3 स्फीयर्स आपके पास, एक का रेडियस है 6, दूसरे का 8, 10 रेस्पेक्ट और मेल्टेड इन फॉर्म टू फॉर्म सिंगल सॉलिड स्फीयर। तीनों को मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। जो वहां से स्फीयर ऑब्टेन हुआ, आपके पास मान लो आपके पास ये है एक स्फीयर, हम अपर व्यू बना रहे हैं स्फीयर का। इसका रेडियस कितना है? 6। इससे थोड़ा सा एक और बड़ा है, उसका रेडियस है 8। इसका रेडियस है 10। इन तीनों को मिलाकर आपने बनाया एक बड़ा स्फीयर। इसका रेडियस आपको निकालना है। मान लो इसका रेडियस है r।
अगर इसका वॉल्यूम होगा V1, इसका मान लो V2, इसका मान लो V3, तो इन तीनों का प्लस, अगर इसका वॉल्यूम है V, तो ये V होगा सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दीज स्फीयर्स, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस। अब मान लो आपके पास रेडियस है यह आ गया रेडियस, यहां एक स्फीयर का रेडियस आपको R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर equal to R equal to, according to question, जो बड़े वाले के वॉल्यूम होगा 4/3 pi r cube means volume of the resulting sphere is equal to the volume of the given three spheres। इस स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 pi r1 cube, इसका आएगा 4/3, सेकंड वाले का pi r2 cube, इसका आएगा 4/3 pi r3 cube, 4/3 pi r cube, pi common, r1 cube plus r2 cube plus r3, 4/3 pi cancel, r cube equal to r1 6 plus 8 plus 10, 216 plus 512, 1728। इन तीनों का प्लस क्या आ जाएगा 1728, 1728 इज क्यूब ऑफ 12, तो मीन्स R equal to 12 सेंटीमीटर। क्या निकला रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर 12 सेंटीमीटर। आपके पास गिवन थे तीन स्फीयर्स, एक का स्फीयर का रेडियस था 6, दूसरे का 8, तीसरे का 10, इन तीनों को मेल्ट करके हमने बनाया दिस बिगर स्फीयर। हमें रेडियस निकालना था रिजल्टिंग स्फीयर जो इन तीनों समय ऑब्टेन हुआ। R1 हमने डिनोट किया 6 सेंटीमीटर के लिए R1, इस दूसरे स्फीयर के रेडियस के लिए R2 से, तीसरे के लिए R3 से। दैट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल टू R। According to question, volume of the resulting sphere 4/3 pi r cube equal to 4/3 pi r1 cube, 4/3 pi r2 cube, 4/3 pi r3 cube। इन तीनों में से 4/3 pi कॉमन निकाला, यहाँ बचा r1 cube, r2 cube, r3 cube, ये और एक कैंसल, तो r क्यूब आया 6 cube plus 8 cube plus 10 cube, 216, 512, 1000 ऐड करके 1728, वो 12 का क्यूब है, तो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर क्या है 12 सेंटीमीटर।